मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एमए फाइनल के पेपर 5 में कसीदा मरसिया मसनवी आपके कोर्सेज़ में है और इस मरसिए कसीदे और मसनवी की तशरीह पर मुश्तमिल सवालात आपसे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ मीर अनीस के मरसिए से तशरीह आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप बागौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। जब क़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने जलवा किया सहर के रुख़े बेहिजाब ने, देखा सुए फ़लक शहे गर्दूं रकाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक़ों को दी उस जनाब ने, आखिर है रात हम्दो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़ाए सहरी को अदा करो। इस बंद में मीर अनीस ने ये बताया है कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ मैदान करबला में मौजूद हैं। सुबह सादिक का वक्त है, रात के चांद यानी आफताब जो कह रहे हैं, यानी रात के सूरज, यानी रात में सूरज तो नहीं होता है, चांद होता है, लेकिन शायर ने चांद को भी सूरज से मुशाबहत देते हुए कहा है कि चांद ने जब अपना सफ़र ख़त्म कर दिया तो रात ख़त्म हो गई, सुबह नमूदार हुई। और सुबह सादिक ने इस तरह से अपने चेहरे से घूंघट उठाया जैसे दुल्हन घूंघट उठाती है तो उसका रोशन और मुनव्वर चेहरा नज़र आता है। इमाम अली मकाम ने आसमान की तरफ देखा। क्यों देखा? भाई उस ज़माने में घड़ियां नहीं हुआ करती, टाइम देखने के लिए आज तो कई तरह के हमारे पास ज़राए, कई तरह के साधन मौजूद हैं। उस ज़माने में सितारों की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर लोग वक्त का अंदाज़ा लगाया करते थे। और उन्होंने देखा तो अपने साथियों को आवाज़ दी। उन्होंने अपने तमाम साथियों को आवाज़ दे के क्या कहा? उठो, आखिर है रात हम्दो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़ाए सहरी को अदा करो। यानी आए मेरे साथियों, आज की रात ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। यानी आज हम मैदाने करबला में अपनी शुजाअत व बहादुरी के जौहर दिखाते हुए जामे शहादत नौश करेंगे। क्योंकि उन्हें इल्म हो जाता था, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, उन्हें पल पल की खबर होती थी, इसलिए वो कहते हैं उठो, अपने बिस्तर छोड़ो, नींद से जागो और फरीज़ाए सहरी को अदा करो। यहाँ सहरी से मतलब ये नहीं रोज़ा अफ्तार के लिए जो हम सहरी करते हैं, यहाँ सहर से मुराद है। और फरीज़ाए सहरी यानी फज्र की नमाज का वक्त करीब है। यानी इमाम हुसैन ने योमे आशूरा की सुबह सादिक के वक्त अपने तमाम साथियों को बेदार किया जो रात के थके मांदे सो रहे थे, क्योंकि मुसलसल जंग व जदल का माहौल मैदाने करबला में मुतवातिर जारी व सारी था। अब इमाम अली मकाम
آخری دن یعنی یوم عاشورہ کی صبح صادق کی نماز کے لیے اپنے ساتھیوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ حمد و ثنائے خدا کرو۔ حمد و ثنا کا مطلب ہوتا تعریف و توصیف، ویسے تو نماز ہی حمد و ثنا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کبھی حمد کے ذریعے، کبھی مناجات کے ذریعے۔ تو کہتا ہے کہ اٹھو، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ حمد و ثنا یعنی خدائے پاک کی حمد و ثنا کا فریضہ بھی تم سبھی کو آج ادا کرنا ہے۔ روز کرتے ہیں، لیکن یہ آخری دن ہے ہماری زندگی کا۔ تو اس بند میں میر انیس نے واقعات کربلا کی شروعات اپنے مرثیے میں اس طرح سے کی ہے۔ یہ بند ویسے آج یہاں ختم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مرثیہ ہے، کئی نشستوں میں ہم اس کو پڑھیں گے، تب جا کے اس کی تشریح سمجھ پائیں گے۔ کل بھی اسی ٹاپک پہ ہمیں یعنی اسی مرثیے کی تشریح کرنی ہے، اس لیے جو PDF آج ڈالا جائے گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب کل بھی یہی فوٹو دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مرثیہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا۔ کل دوسرا بند ہم اس کا پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔